बिहार और चंबल में कई खूबसूरत सुंदरियां आईं, जिन्होंने अपना खौफ पूरे इलाके में फैलाया। आज हम आपको ऐसी ही एक महिला डकैत पुतली बाई के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपनी सुंदर काया और डांस के लिए मशहूर थी। लेकिन वो डांसर से फिर डकैत बन गई। आज उसकी कहानी कि डांसर से डकैत कैसे बनी। एमपी के मुरैना जिले के बरबई गांव में पुतली का जन्म असगरी बाई के घर में हुआ था। मां के रास्ते पर चलते हुए पुतली बाई ने महफिलों में नाचना गाना शुरू कर दिया और जल्दी ही मशहूर हो गई। उसकी खूबसूरती के चर्चे यूपी में आगरा, लखनऊ तक थे। कहा जाता है कि वो कुछ समय आगरा में भी रही, लेकिन ये शहर उसे रास नहीं आया। उसके बाद उसने शहर को छोड़ दिया। कहा जाता है कि 1950 के दशक में बिहार में डाकू सुल्ताना का राज था। उसी साल पुतली बाई एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए अपनी मां के साथ धौलपुर, राजस्थान गई थी। जिस जमींदार के घर वो डांस करने पहुंची थी, वहां डाकू सुल्ताना भी आया हुआ था। सुल्ताना ने पहली बार पुतली बाई को वहीं देखा और उसे पसंद आ गई। उसके बाद डाकू उसे किडनैप करके अपने साथ ले गए और जबरदस्ती शादी कर ली। डाकू के एक तरफा प्यार में पुतली बाई की जिंदगी बदल गई थी। डाकू सुल्ताना के पीछे पुलिस लगी हुई थी। वो उनसे बचकर लगातार इधर उधर भागता रहता था। पुतली बाई इस बात से बहुत परेशान थी। वो बार बार अपनी मां के घर वापस जाने की जिद करती। एक दिन सुल्ताना ने उसे उसकी मां असगरी बाई के घर पहुंचा दिया। पुतली बाई अपनी मां के घर लौटी तो पुलिस वालों ने उसे वहां परेशान करना शुरू कर दिया। पूछताछ के नाम पर पुलिस उसे मानसिक प्रताड़ना देने लगी। इसी बात से नाराज पुतली बाई वापस बिहार डाकू सुल्ताना के पास चली गई। बिहार में रहते हुए पुतली बाई ने भी जल्दी ही बंदूक चलाना सीख लिया। साथ ही वो सुल्ताना के साथ डकैती में भी शामिल होने लगी। बताया जाता है कि सुल्ताना ने उसे बंटवारे का इंचार्ज बना रखा था। वो लूटपाट के दौरान अपने हर शिकार का उंगली काट लेती थी। फिर 26 मई 1955 को मुरैना के एक गांव में पुलिस मुठभेड़ में डाकू सुल्ताना मारा गया, जिसके बाद पुतली बाई कमजोर पड़ गई और बाबू लोहार नाम का एक डकैत गिरोह का सरदार बन गया। बाबू लोहार ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पुतली बाई के साथ रेप किया। इसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने बाबू लोहार को गोली मार दी और गिरोह की सरदार बन गई। फिर पुतली बाई ने पहाड़ा और कल्ला नाम के डाकुओं से समझौता करके एक नए गिरोह को तैयार किया। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में उसने अपना एक हाथ भी गंवा दिया था। इसके बावजूद उसका खौफ बहुत था। करीब 3 साल तक उसने बिहार में हत्या, अपहरण और फिरौती जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। किस्सों के अनुसार दतिया गांव में डाकू पुतली बाई ने एक ही रात में 11 लोगों की हत्या कर दी थी और 5 लोगों को बुरी तरह घायल किया। 23 जनवरी 1958 में मुरैना जिले के कौंथर गांव में पुतली बाई के गिरोह को पुलिस ने घेर लिया। आसपास के गांव में भी हथियारबंद पुलिस मौजूद थी। पुलिस की घेराबंदी देख कल्ला ने गिरोह को 2 हिस्सों में बांटने को कहा। 5 लोगों को लेकर वो एक तरफ बढ़ा और बाकी 10 डकैत पुतली बाई के साथ थे। चंबल में एक पहाड़ी के पीछे छुपी पुतली बाई ने नोट फेंकने शुरू किए। वो मौका पाकर क्वारी नदी में कूद गई। नदी में वो एक हाथ से ही तेजी से तैर रही थी, लेकिन उस दिन पुलिस ने जबरदस्त जाल बिछाया था और वो उसमें फंस चुकी थी। दूसरी तरफ भी पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। पुलिस ने दूर से ही फायरिंग कर उसे वहीं ढेर कर दिया।